हाय एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैंने आर्या को स्कूल भेज दिया क्योंकि वो रात को टाइम से अब सो जाती। टच वुड उसकी शुरू से लेके यही प्रॉब्लम रही। तो अब वो जब भी ऐसा थोड़ा भी कुछ होता है ना, तो मैं पहले टच वुड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर टेंशन रहती है, अरे आज रात को नहीं सोए तो क्या होगा। क्योंकि बच्चों का ना कुछ भी पता नहीं चलता, वो कभी भी जो है ना कोई भी नया सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, खासकर सोने का तो ओ माय गॉड। खैर, तो आर्या स्कूल चली गई है क्योंकि वो रात को बिल्कुल टाइम से सो गई थी। जैसे ही उसको नींद आने लगी ना, मैंने उसको सुला दिया फटाफट, क्योंकि अगर वो 10-15 मिनट भी इधर उधर हो जाता तो फिर वो 3-4 घंटे तक नहीं सोती। तो उसके स्कूल जाने के बाद में मैं आ गई हूँ वॉक पे, जो कि वंस इन अ ब्लू मून जैसी चीज़ है। क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं दिसंबर में आया करती थी, जनवरी में तो इतनी सर्दी थी मैं आ नहीं सकी। और अब मैं आज आई हूँ, हालांकि जो है रात को 2-3 घंटे ही सो पाए, क्योंकि कल मैं शायद जो है आराम से उठी थी, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी। और आर्या भी टाइम से सो गई थी तो उसके साथ भी ज़्यादा काम नहीं था, तो इसीलिए मुझे नींद नहीं आई। मैं लेट सोई थी 5 बजे के आसपास शायद में भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आई। इसलिए मैंने वीडियो एडिट किया, ये किया वो किया, 10 काम कर लिए। और मैं नीचे आई हूँ वॉक पे, और अभी टाइम है आर्या को लाने में, तब तक मैं सारे काम कर लूँगी और थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मी टाइम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सैर करते करते मैंने सबसे पहले कर लिए शिव जी के दर्शन, जो कि सुबह सुबह बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे मेरे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी बहुत ही कम स्टेप्स किए हैं, क्योंकि मैंने भी शायद एक ही राउंड किया था। और आपको बता दूं, जयपुर में चाहे आपको लग रहा हो कि सर्दी कम है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंडी हवा थी आज कि आपको धूप में ही जाके राहत आए। एंड ये इस तरह के डव पक्षी यहाँ पर मिल ही जाते हैं, क्योंकि हम आउटर एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आराम से दिख जाती हैं। और यस, मेरा टारगेट हो गया पूरा। एक काम को ख़त्म करने के बाद में अब है दूसरे काम को शुरू करने की तैयारी, यानी कि अब मुझे बनाना है खाना, क्योंकि आर्या को लेकर भी आना है। और आज मैं बना रही हूँ जम्मू वाले राजमा। ये होते हैं एकदम ब्राउन कलर में और बिल्कुल यूनिक लगते हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये मैं लेके आई थी तो मेरे को लगा कि चलो यही बना लेते हैं। उसको अच्छे से भिगो दिया था। अब मुझे काटना है प्याज, प्याज के साथ थोड़े से टमाटर, और ये जल्दी जल्दी काटना होगा क्योंकि इसको फटाफट बस तड़का ही लगाना है। उससे पहले जो है, मैंने सोचा था मैं इसको बॉईल करूं या डायरेक्ट बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पहले टमाटर प्याज कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इनको कैसे बनाना है। और इसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो पहले इनको बॉईल कर लेते हैं, 4-5 सीटी बनवा लेते हैं, और उसके बाद में इसमें तड़का डाल देंगे हम। तो यहाँ पे एक तरफ हो रहे थे राजमा बॉयल, दूसरी तरफ हो रही थी तड़के की तैयारी। तो तड़के में मैंने सबसे पहले डाल दिए ग्रेटेड प्याज। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे, इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। और साथ ही आटा भी गूंदना है, क्योंकि मैं खाती हूँ चावल राजमा के साथ में, और मेरे हस्बैंड खाते हैं रोटी। और साथ में यहाँ पे सीटियाँ भी आ गई हैं। इतना सारा काम एक साथ ही चल रहा था यहाँ पे। और ये देखिए, इतनी सीटियों के बाद में राजमा एकदम से उबल गए हैं। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी लग रही है इसकी। और ये देखिए, आजकल के बच्चे, पहले मेरे हस्बैंड इस कुर्सी पे बैठे थे, रुक जाओ। आर्या ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें इस कुर्सी से उठाया, और उसके बाद में उनसे कुछ कहने लगी, पर वो समझ नहीं पाए। तब मैंने उन्हें बताया कि आपको कह रही है कि आप इस कुर्सी को चलाइए, ताकि मैं एक प्रिंसेस की तरह फील कर सकूं। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि वो कभी भी आर्या को मना नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने कहा कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, छोड़ देखते दो, हैं वो मैं कैसे चलाऊं रिएक्ट ना, करती है। छोड़ दो। और फिर उसने बहुत गुस्सा किया कि दोबारा से बस ऐसा करो, जाओ और इस अपना काम तरीके से कर अपना लो। गुस्सा भी जो है जाहिर करती है, जो वो चीज़ों को काटने लगती है। और तब आखिरकार मेरे हस्बैंड ने गिव इन कर ही दिया। उसको नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, उसको करने फिर गिरोगे इधर ऊपर नीचे आओ। हाँ नीचे दो, गुस्सा करो कुछ नहीं होगा। हो गया, बस हो गया, ज्यादा नहीं करते। क्या क्या करे बताओ, क्या करना है, क्या करना है? हाँ क्या करना है, क्या करना है बताओ, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है बताओ, क्या करना है, क्या करना है। और यहाँ पर आर्या की फरमाइश पर एक और राउंड लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था। उन्होंने कहा था मैं लास्ट राउंड आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद में मुझे जाना है, काम करना है। और ये किए थे मैंने जीरा राइस के लिए थोड़े से राइस सोप, जो कि अच्छे से भीग गए थे। सो आर्या को स्कूल से लाने के बाद में उसने थोड़ी सी मस्ती की पापा के साथ में। इस टाइम में मैंने खाना बना लिया, और उसके बाद में मैंने उसको खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि वो सुबह टाइम से उठी थी, उसके बाद में स्कूल गई, स्कूल में इतना सारा खेला तो वो थक गई। तो मैंने उसको सुला दिया, वो जल्दी से सो भी गई। सो मेरे लिए ऑलमोस्ट लंच रेडी है, उसे मैं खाऊंगी, और फिर उसके बाद में जहाँ हमें जाना है उसके लिए हम होंगे रेडी।
एंड दिस इज़ माई लंच। लंच करने से पहले मैंने आर्या को सुला दिया था, लेकिन वो बार बार उठ रही थी, इसीलिए मैं लंच करते हुए उसको अपनी गोद में लेके बैठ। सो हम हो गए रेडी और अब हम जा रहे हैं बाहर। लेट्स सी आज का दिन हमारा कैसा रहता है। तो अभी हम हैं भारत सेतु पर, जहां से आपको झालाना डूंगरी की पहाड़ियां दिख रही होंगी। और ये हम गुजर रहे थे बहुत ही फेमस रोड से, जहाँ पे बिल्कुल सामने है स्टेडियम। और ये जो पार्क आप देख रहे हैं ये है पोलो प्लेग्राउंड, जयपुर का वेरी वेरी फेमस। और इसी रोड पे आगे जाके था द वेरी फेमस रामबाग पैलेस। अभी हम खड़े हैं SMS स्टेडियम की लाइट्स पर, जहां से आपको पीछे वो मूर्ति दिख रही होगी। और ये है टोंक रोड। ये बहुत ही फेमस इलाका है और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है ना वो बहुत ही अच्छा है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है मोती सन्स टावर। ये बिल्डिंग इतनी फेमस है कि जब भी जयपुर का नाम आता है तो इस बिल्डिंग का नाम तो आता ही है। और ये है लाल कोठी एरिया। यहाँ से बहुत लोगों की यादें जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है बच्चों की थी, यहाँ पे कोचिंग्स भी थी, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे रह के जा चुके होंगे। अगर आपकी भी कोई मेमोरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये जयपुर की बहुत ही फेमस जगह है। ये है नेहरू बाल उद्यान। यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं जो खासकर बच्चों के लिए, खासकर जब बड़ों की बात की जाए तो अंदर जाकर घूमने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया है। मकर संक्रांति चली गई है, लेकिन जयपुर में अभी भी पतंगे उड़ाई जा रही है। मैंने कोशिश की थी आपको दिखाने की, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर थी तो इसीलिए क्लियरली नज़र नहीं आ रही थी। और हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया। और आते हुए मुझे लगा कि मुझे ड्राइविंग करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर कि गाड़ी को निकालने की जगह ही नहीं थी। लेकिन खैर हमने इस एरिया को पार कर लिया और आगे जिस हम एरिया से निकल रहे हैं ये है रिद्धि सिद्धि सर्कल। और यहाँ पर जो है बहुत कम भीड़ थी। और ये है स्टूडेंट एरिया, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग्स मिल जाएंगी। आधे के होने के बाद में मुझे ड्राइव करने का मौका कम ही मिला है, लेकिन जयपुर में जब भी मुझे ये मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जो है गाड़ी लेके निकलती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि आज भी मेरा वो लकी डे है जब मैं ड्राइव कर सकती हूँ जयपुर की रोड्स पर। जयपुर की रोड्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी शहर है। यहाँ पर कोई भी एरिया जो है वो किसी भी एक स्पेशल चीज़ को डेडिकेटेड है। जैसे मैं इस एरिया से निकल रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था रिद्धि सिद्धि सर्कल, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपको हर जगह स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। जिस भी बिल्डिंग पे आप देखेंगे वहाँ पे आपको जो है किसी न किसी कोचिंग का नाम जो है दिख जाएगा। तो अब हम आ गए हैं 200 फुट एरिया पर। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप अजमेर की तरफ जाएंगे और बहुत सारी सिटीज़ को साथ जोड़ेंगे। और अगर राइट या सीधा जाएंगे तो जयपुर। और अब हम आ गए हैं वापस आने के बाद में मुझे याद आया कि हमारी बिल्डिंग में लगी हुई है एग्जीबिशन, जिसके लिए मुझे लग रहा था हम हो गए थे लेट, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है शॉप्स लगी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडी ईयररिंग्स और नेकलेस, रिंग्स, बहुत कुछ था। जब भी हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन लगती है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं और लोग खरीदते भी हैं। मैंने भी कई बार लिया है। इनके पास जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें आती है जिसको कि आप वेस्टर्न और इंडियन दोनों के साथ में ही पेयर कर सकते हैं। और मुझे ये वाले जो ईयररिंग्स है ना ये बहुत ही अच्छे लगी। झुमके जो हैं हर कलर के अलग थे और कलर जो है ना वो अलग सा था, फ्लोरल प्रिंट वाला। यहाँ पे ज्वेलरी के साथ में बहुत ही अच्छे आउटफिट्स भी आए हुए थे, जो इस बार गर्मियों में मुझे तो लगता है ट्रेंड होने वाले हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो कॉटन के कपड़े काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होंगे। तो इनका सारा कलेक्शन जो है कॉटन को ही डेडिकेटेड था। यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स मैंने देखे जो कि बहुत ही सुंदर थे। यहाँ पर लकड़ी के स्पून भी थे, छोटे और बड़े साइज़ में। साथ ही जो है यहाँ पर कोम भी थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद में आर्या आ गई बाहर और मैं भी उसके पीछे ही आ गई, क्योंकि उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हॉल के जस्ट बाहर में कुछ ऐसी सीढ़ियाँ सी बनी हुई है, यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं और अगर कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस वगैरह हो तो यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एरिया, सूदिंग सा एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है।
मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, इतने में मैंने जब आर्या को सुलाया तो उसके बाद में वो उठ गई और उठने के बाद में मुझे लगा कहीं ये रात भर उठा ना देगा हमें, इसलिए मैंने इसको गोदी में लिया और फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और उसको भी क्लिप में डाल दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।